फर्स्ट क्वेश्चन तो 1 माइनस साइन एक्स बटा में 1 प्लस साइन इसका एक परिमेयीकरण करेंगे ना 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन यहाँ से स्क्वायर से घट जाएगा तो 1 माइनस साइन एक्स और यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। यहाँ से भी स्क्वायर हटेगा फिर भी इसको मॉड में लिखेंगे हम 1 माइनस साइन एक्स बटे मॉड कॉस। ऐसा क्यों? साइन एक्स का जो वैल्यू देखिएगा जी, साइन एक्स का जो वैल्यू होता है -1 से 1 और कॉस एक्स का वैल्यू -1 से 1। लेकिन देख रहे हैं -1 से 1 के बीच में रखने पर ये मान प्लस में आ जाता है। सब मान किसी में आता है प्लस में आएगा, इसीलिए मॉड को लेंगे चाहे नहीं लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब कि यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स का जो मान होता है -1 से 1 के बीच में होता है, तो उसमें रखने पर यहाँ पर ये सब मान -1 से 1 तक लेंगे तो सब मान प्लस में ही रहेगा। इसीलिए इसको मॉड लिखिए चाहे मत लिखिए कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पर फर्क पड़ेगा। देखिए इसका माइनस से प्लस होता है, माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इसलिए हम मॉड देंगे। जब कंडीशन दिया है ना जी, कंडीशन दे दिया है -π/2 से x π/2। देखो इसका मतलब क्या है, 0 से π/2 प्लस में और ऐसे जाते हैं तो -π/2। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा प्लस, घड़ी के सुई की दिशा माइनस। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, फोर्थ चतुर्थांश होता है और प्रथम और फोर्थ दोनों में कॉस प्लस में होता है, इसलिए इस मॉड को भी हटाएंगे तो प्लस में ही रहेगा। अब इसको सोल्व करेंगे 1/cos x माइनस साइन एक्स बटे में cos x। देखो जी 1 बटे में cos जो होता है सेक होता है, साइन बटे cos टाइड होता है। ऐसा किसी में भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। देखना क्वेश्चन नंबर दूसरा, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन डॉट साइन 180 डिग्री। ये समझना जी। बताइए साइन 180 का मान 0 होता है जी, साइन 180 का मान क्या होता है जी 0। साइन 180 का मान क्या होता है 0 होता है, तो सबको क्या बना देगा जी 0। ये सबको क्या बना देगा यहाँ पर 0। देखिए तीसरा नंबर, इसमें से सही कौन कह रहा है? देखो 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। कॉस का मान 0 से 90 की तरफ जाने पर घटता है, मतलब कि cos 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड एट cos 1 डिग्री। तो cos का जो मान होता है 0 से 90 की तरफ जाने पे घटता है, इसका मतलब cos 1 का जो मान आता है बड़ा होगा इससे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 रेडियन, cos 1 से बड़ा हो जाएगा cos 1 डिग्री। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। नंबर 4 बोर्ड पूरा रहा हूँ, पूरा बोर्ड अल्टो। अब देखिएगा तो नंबर 4 cosec x प्लस cos x बराबर दे दिया 11/2। अगर cosec x माइनस cos x का मान निकालेंगे तो 2/11 2/11 हो जाएगा। कंसेप्ट बताए कंपटीशन वाला कंसेप्ट बताए हैं, सिलेबस
सुबह सुबह देखिएगा जी, इसमें किसका मान पूछ रहा है, tan x का। देखो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, और प्लस है तो यहाँ से कट जाएगा। एक और एक मिलकर 2 हो जाएगा। तो 2 cot x बराबर 11/2 माइनस 2/11। तो 2 cot x कैल्शियम 11 गुना के 121 माइनस 4। यहाँ से सोल्व करेंगे तो cot x बराबर 117/22 गुना के 44। tan x का मान क्या है, tan x बराबर हो जाएगा 44/117। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा जी, सी हो जाएगा। यहाँ तक नोट करिए और स्टॉप करिए। क्वेश्चन नंबर 5, sin 1 प्लस sin 2 प्लस sin 3 प्लस डॉट ऑफ sin 180। देखो जी, समझना, समझिएगा। देखो sin 1 sin 90 बीच में आएगा जी, बीच में कहीं ना कहीं sin 90 आएगा, बीच में कहीं ना कहीं sin 90 आएगा। और sin 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसका भी मान 1 मिल गया, और सब प्लस है, कोई माइनस में नहीं। इसका मतलब इस सब का मान प्लस में आएगा। और आप लोग जानते हैं कि पहला भी चतुर्थांश में प्लस होता है, दूसरा में प्लस में साइन होता है। मतलब कि साइन जो होता है पहला दूसरा दोनों प्लस होता है। इसका मान जो है साइन 90 का मान 1 मिल गया। बताइए सबको जोड़ेंगे तो 1 से अधिक मिलेगा, 1 से कम मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब कि इसका जो मान होगा -1 तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों में समझे प्लस में होता है, 0 तो होगा नहीं। तो साइन 90 का मान 1 है, और 1 तो होगा नहीं क्योंकि साइन 90 का मान 1, बाकी और प्लस में आ रहा है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखो जी sin x प्लस cos x बराबर 2 दिया है। तो 2 को 1 प्लस ऐसे 2 दे दिया है जी। इसको लिख सकते हैं हम sin x प्लस, इसको 1/sin x 1 प्लस 1/1। sin x का मान जो है ना जी, sin x का मान 1 हो गया। sin x का मान 1 हो गया तो cos x बराबर होता है 1/1। इसका ही मान क्या हो जाएगा जी, 1। इसका मान चाहिए जी sin x के पावर 15 प्लस cos x के पावर में 50 है। इसका भी मान 1 के पावर 15, 1 के पावर 50। तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। आगे देखिएगा तो आप लोग ये तो रिजल्ट क्या आप लोग को बताया था जी, याद करने के लिए ये हमने रिजल्ट ही बता दिए थे कि इस रिजल्ट को आप लोग याद रखना। कितना बराबर 1 - 3 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर। इस रिजल्ट को ऊपर तक आप लोग याद रख लीजिएगा। नंबर 8 देखिए जी, नंबर 8 में 2 sec स्क्वायर x माइनस sec 4x माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस cos 4x। देखो जी, sec को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर स्क्वायर के स्क्वायर और पावरफुल हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x का होल स्क्वायर। 1 प्लस cot स्क्वायर cos स्क्वायर स्क्वायर के स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 2ab -2 cot स्क्वायर x
इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉट 4x होगा ना जी। लीजिए स्क्वायर का स्क्वायर में कर रहा हूँ अब प्लस 2 कॉट स्क्वायर x, मतलब इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस लिखना चाहिए 4 हो जाएगा प्लस माइनस 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 2 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉट 4x प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स। देखो ये 1 से 1 कैंसिल 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है और कोई कैंसिल हो रहा है वो, इससे यह कैंसिल हो रहा है। खाली 2 टर्म मिला ना जी, एक कोई प्लस में मिल गया, कौन प्लस में मिला है ए टर्म और ए टर्म किस में मिल गया है जी माइनस में। इसका इसको लिख सकते हैं 1 बाई माइनस tan 4x, इसके नीचे 1 है ना जी। इसका एलसीएम क्या मिलेगा, कटेगा तो 1, इसका गुणा इसमें करेंगे तो tan 8x। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऊपर में सिस्टम कर लीजिए। नौ क्वेश्चन देखिए, -3 रेडियन, इसको रेडियन डिग्री में बताया था ना, ये रेडियन को इसे डिग्री में चेंज करते हैं। इसको आप लोग नोट कर कॉपी से लिख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा माइनस 171 डिग्री 49 मिनट और 5 सेकेंड कर जाएगा। 5.4 जब इसको 5 को लिखने गलत होने वाला नहीं है, मतलब 171 डिग्री 49 मिनट 5 सेकेंड जा रहा है। देखना ही क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें से कौन गलत है। साइन एक्स बराबर -1/5, तो बताइएगा कि साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है। साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है, तो -1 से 1 के बीच में मान मालूम सही है, मतलब कि -1 से 1 में मान शामिल है, इसका मतलब ये तो भी सही है। इसमें कौन कौन गलत है। cos x का जो मान होता है ना जी, cos x बराबर 1 है, cos x का जो मान होता है -1 से 1, इसमें भी शामिल है, ये भी सही है। देखिए जी, sec x का मान दे दिया है 1/2, sec x का मान 1/2, जबकि sec का जो मान होता है ना, sec का जो मान होता है -1। देखिए जी, -1 से 1 में शामिल नहीं होता, मतलब इसमें शामिल नहीं होता है सेक का मान। सेक का मान -1 से 1 में छोटा पुस्तक है, ये दोनों बड़ा है, इसके बीच में शामिल नहीं होता है, जबकि इसके बीच में मान दे दिया है, इसलिए मान क्या हो गया जी गलत हो गया। और डी लिखिए tan x बराबर 20, tan x का मान -∞ होता है, -∞ में है बीच में मान -∞ में मान शामिल है, इसका मतलब ये भी सही है। देखो जी, sin x का मान -1 से 1 में होता है, तो मान है उसमें भी सही हो गया। cos x का मान -1 से 1 में होता है, ये भी मान है, इतना सही हो गया। लेकिन sec x का मान -1 से 1 में नहीं होता है, तो उसी में दे दिया, इसलिए गलत हो गया। tan x का मान -∞ से में होता है, जबकि मान है उसमें भी सही है। तो कारण कौन गलत है, इसमें गलत कौन होगा जी, सी हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे समझिए। देखो एक साइन स्क्वायर x है, एक कोसेक स्क्वायर है। हमने कंपैरिजन वाला बताया था ना जी कि am का जो मान होता है वह gm से बड़ा या बराबर होता है। am का जो मान होता है वो gm से बड़ा या बराबर होता है। 2 नंबर का am, देखो जी बताइए, इस दोनों नंबर का am साइन स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x बटा में 2, इसका gm क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x कोसेक स्क्वायर x के पावर 1/2।
इसका मान क्वेश्चन में दे दिया एक्स एक्स दिया है बटा में, इसका मान एक्स एक्स दे दिया क्वेश्चन में, एक्स एक्स बटा 2। अब देखना जी साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक को 1 बटा में साइन स्क्वायर, यहाँ से कटेगा ना तो देखो क्या मिलेगा जी, एक्स एक्स बटा में 2 1 के पावर 1 इधर जाएगा ना जी, तो एक्स एक्स होता है बड़ा या बराबर का दूसरे, इसका मान 1 हो जाएगा 2 गुणे 1, इसका मतलब एक्स एक्स का मान 2 से बड़ा या बराबर है। आगे देखो जी क्वेश्चन नंबर जो है 12, क्वेश्चन में cos 24 प्लस cos 55 प्लस cos 125 प्लस cos दे दिया है 204 प्लस cos 300। देखना जी cos 24 cos 55 cos 125 को हम क्या लिख सकते हैं जी, cos 180 माइनस 55 प्लस cos 204 को लिख सकते हैं 180 प्लस 24, अब cos 300 का मान 1/2 होता है। यहाँ पर मिलेगा cos 24 cos 55 cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, इसको सेम टू सेम, इसका मान क्या मिलेगा जी 1/2 मिलेगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। समझ में आया ना जी, पहले इसको नोट करिए। टाइम 5π/4 गुणे cos 9π/4 प्लस tan 17π/4 गुणे cos 15π/4, इसका मान है। देखिएगा तो इसको हम देख सकते हैं पाई प्लस π/4। देखिए जी 4π और पाई में कितना हो जाएगा 5π, इसको देख सकते हैं cos 2π प्लस π/4। बताइए 4 गुना के 8 और 1 मिलकर 9, इसको भी लिख सकते हैं tan 4π प्लस π/4। बताइए 4 के 16 1 17, इसको लिख सकते हैं cot 4π माइनस π/4, 4 को 16 में से घटेगा तो 15। देखिए बताइए, चलिए डायग्राम पर बना लीजिएगा। देखो 0 डिग्री 0π 2π 3π 4π ऐसे ही जाता है ये 5π 6π। मतलब कि देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर पहले आएगा इस तरह, एक चक्कर आएगा तो पाई मतलब 180, फिर जाएगा दूसरा चक्कर 2π बढ़ेगा, इसे यहाँ से आकर जाएगा तो एक चक्कर में 2π बना रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो पाई मतलब 180, फिर यहाँ से आकर जाएगा पाई 360। तो समझना जी, समझिएगा जब एक चक्कर पूरा करता है 2π और फिर एक चक्कर पूरा करेगा 2π प्लस 2π 4π, फिर एक चक्कर पूरा करेगा तो 2π फिर आएगा तो 4π प्लस 2π 6π, ऐसे आता है। मतलब इस पर 0 2π मतलब 360, यहाँ पाई का मतलब 180,
तो देखो 0 2 5 4 5 6 5 यहाँ पाता है, 5 3 5 5 5 यहाँ पर रहता है। अब देखना जी आपको पाई प्लस में समझिएगा जी, पाई प्लस, तो पाई प्लस इसमें आएगा जी, इसमें जो होता है tan का मान प्लस में आता है, tan का मान प्लस में आता है, इसमें tan का मान क्या आता है जी, प्लस में आता है। तो tan का मान प्लस में आता है और इस पर चेंज नहीं होता, पाई मतलब 100, इस पर चेंज नहीं होता, इस पर चेंज नहीं होने का मतलब tan का tan ही रहेगा। और 2 पाई यहाँ पर आ गया जी, तो 2 पाई प्लस इसमें जाएगा तो इसमें भी क्या मान होता है, ये प्लस में होता है, इसमें प्लस में आता है। 2 पाई मतलब 360 यहीं पर आइए तो इसमें जाएगा तो प्लस में, इस पर भी चेंज नहीं होता है, इस पर भी चेंज नहीं होता है, तो इसमें प्लस में होता है, प्लस का प्लस में हो जाता है। और पाई बटे 4 प्लस टाइम 4 पाई इसी पर आना जी, 4 पाई प्लस इसमें, इस पर चेंज नहीं होता है, तो 4 पाई प्लस इसमें जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, टाइम पाई बटे 4, टाइम 4 पाई इस पर चेंज होने वाला नहीं है, और इसमें जाएगा प्लस में। अब कॉट 4 पाई माइनस, 4 पाई में से माइनस करेंगे इसमें आएंगे, तो इसमें क्या होता है, कॉट माइनस में, कॉट क्या होता है माइनस, 4 पाई इसी पर, इसमें जाएंगे तो माइनस, इसमें माइनस में होता है और इस पर चेंज नहीं होता है, इसका जो मान आएगा माइनस कॉट पाई बटे 4। बताइएगा जी, पाई बटे 4 मतलब 45, 45 का मान, कॉट पाई बटे 4 मतलब 45, इसका ही मान प्लस माइनस टाइम 45 का ही मान हो, ये भी मान तो क्या मिलेगा जी, 0 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो क्वेश्चन है ना जी, 14 क्वेश्चन cos 10 प्लस sin 10 cos 10 माइनस sin 10। इसे बताए थे कि हम cos से डिवाइड करते हैं, cos 10 से क्या करेंगे जी, cos 10 से डिवाइड करने cos 10 में डिवाइड करेंगे, जैसे ही हम cos 10 में डिवाइड करेंगे ना, देखिए क्या cos 10 ले तो 1 प्लस tan 10 1 माइनस tan 10, इसको फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे जी, tan 45 प्लस tan 10, क्लास में बताया कि ऐसा क्वेश्चन बहुत है, 1 माइनस, यहाँ भी 1 सी बात है, लिख सकते हैं tan 45 गुणे tan 10, ये किसका फॉर्मूला, tan a प्लस b का, कितना हो जाएगा tan 55 हो जाएगा। अब देखो जी इसको नहीं समझिएगा, 15 में दिया है tan 13x माइनस tan 9x माइनस tan 4x, ऐसा बताया। तीन को कोण अलग अलग है तो सबसे बड़ा का कोण बोलेंगे, तो सबसे बड़ा कोण कौन है जी, 13 है, सबसे बड़ा 13 है, तो 13 को क्या लिख सकते हैं 9x प्लस 4, दोनों साइड में tan लेंगे ना जी, tan 13, दोनों साइड में जब tan लेंगे तो tan 13 होगा जी, 13x 9x प्लस 4x, टाइम a प्लस b, देखिए इसको सेम टू टाइम a प्लस b, टाइम a प्लस टाइम b, 1 माइनस टाइम x गुणे 1 माइनस टाइम x गुणे 10, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे इसको इधर लाकर, जब इसको इधर लाकर कैलकुलेशन करेंगे ना, इसको इधर लाके कैलकुलेशन करेंगे, देखिए इसका मान क्या मिल जाएगा, tan 13x कैलकुलेशन करिएगा, ये क्लासों में बना है, tan 9x माइनस tan 4x बराबर क्या मिलेगा, tan 13x गुणे tan 9x और गुणे tan 4x मिलेगा, कैलकुलेशन करें, समझे ना जी, कैलकुलेशन करने पे इसका इतना मान मिलेगा, इसको पहले लिख लीजिए। तो
सेक एक्स बराबर रूट टू दिया है, नीचे वाला है ये, और एक्स का मान 3 पाई बाई 2 से 2 पाई दे दिया है। इसका मतलब 270 से एक्स का मान 360। बताइए कौन सा फोर्थ चतुर्थांश हो गया जी? तो फोर्थ चतुर्थांश में सेक क्या होता है? प्लस होता है। सेक क्या होता है जी? प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? प्लस है। अब देखिए ये जो वैल्यू होता है एच का, ये वैल्यू होता है पी का। अगर पी का मान निकालेंगे रूट में एच का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो पी का वैल्यू 2 माइनस 1 कितना होगा जी? 1 होगा। अब देखो मान किसका चाहिए? इसीलिए 1 प्लस tan x प्लस cosec x, 1 प्लस cot x माइनस cosec x। अब देखना है तो देखो 1 प्लस tan x, बताइए tan x बराबर क्या होता है? p बटा में p होता है ना जी। p का मान 1 और p का मान कितना है? 1। लेकिन बताइए जी इसमें देखिए यही है जी, इसमें tan का मान क्या आता है? माइनस आता है। क्या आता है? माइनस होता है। इसलिए आगे क्या हो जाएगा जी? माइनस। आगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझे ना जी? पहले बारी में पहले सबका मान निकाल लेते हैं, तभी सोल्व करेंगे। देखो सबका पहले बारी बारी से पहले मान ही पहले निकाल लेते हैं। लीजिए पहले सबका पहले मान निकाल लेते हैं। इसीलिए देखो tan x बराबर p बटे b, 1 बटे 1 tan x होता है, इसे माइनस होता है ना जी। इसे 4 में 270 के साथ माइनस होता है, आगे से क्या हो जाएगा? माइनस 1। cot x बराबर p बटा में p, 1 बाई 1, इसमें भी cot माइनस में तो माइनस 1। अब cosec x बराबर होता है h बाई p, h का मान रूट 2 और p का भी मान 1, इसमें cosec भी माइनस में अर्थात माइनस रूट 2। देखो मान किसका चाहिए? 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x प्लस cosec x, 1 प्लस cot x माइनस cosec x। देखिए इसका मान कितना है? 1। tan x का मान कितना है? माइनस 1। इसका भी मान माइनस रूट 2 है। 1 माइनस 1। बताइए जी cosec x का मान कितना? माइनस 2। तो माइनस माइनस का हो जाएगा जी, यहाँ से कैंसिल हो गया। जब सोल्व करेंगे तो माइनस रूट 2 अर्थात माइनस 1 कितना मिलेगा इसका मान जी? माइनस 1। देखिए 17वां क्वेश्चन में cosec माइनस sin x बराबर रूट 2 sin x है। देखो पहले इसका हम वर्क करते हैं। क्या करते हैं? तो इसका जी इसका वर्क कर रहे हैं। वर्क का मतलब स्क्वायर होता है। तो एक प्लस देखिए क्या मिलेगा? cosec माइनस sin x का और रूट 2 sin x का होल स्क्वायर। इसको a माइनस b का होल स्क्वायर है जी। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 2 sin x cos। ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर। देखो सबको उस साइड ले जाए। क्या करते हैं हम? सबको उस साइड ले जाते हैं। इसको भी उस साइड, समझिएगा, इसको भी उस साइड ले जाएंगे और इसको भी उस साइड ले जाते हैं। समझना तो इसको भी उस साइड ले जाते हैं। देखो ये क्या मिलेगा? जब इसको इस तरफ छोड़ देते हैं, यहाँ पर इस साइन को उस साइड ले जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा तो 0 बराबर 2 sin स्क्वायर x, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? माइनस में माइनस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x जोड़े cos। यही होगा जी।
सबको हम इस साइड को कर ले हैं तो माइनस वाला प्लस प्लस वाला। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 बराबर, ये समझना है बड़ी बात है, 0 बराबर ये समझिएगा तो 0 बराबर 2 साइन स्क्वायर। चाहते तो कॉस को यहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन हम कॉस को यहाँ छोड़ देते हैं। हम कॉस को क्या करेंगे, यहाँ यहाँ पर छोड़ रहे हैं, कॉस को यहाँ पर छोड़ दें। खाली इसको देखिए, इसको उधर जाए तो माइनस में भी उधर जाएगा तो माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स गुणे कॉस। हम दोनों तरफ कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स दोनों तरफ जोड़ने पर इधर भी जोड़ दीजिए, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर इधर भी जोड़ दीजिए। देखो जब इधर जोड़ेंगे ना हम तो समझना कि जब इधर जोड़ेंगे ना तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स गुणे cos। इसका देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स होगा ना जी, ये क्या मिलेगा a प्लस b का cos एक्स प्लस साइन एक्स का। अगर यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में जाएगा जी, स्क्वायर को हटाते यहाँ से ये किस में चला जाएगा जी, रूट में 2 cos स्क्वायर एक्स तो रूट 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट रहेगा तो cos एक्स आएगा जी। सुनो ये समझो जी, कि दोनों को उधर ले जाएंगे प्लस में तो माइनस में प्लस हो जाएगा। अब देखना जी, cos इसमें से इसको माइनस सेम मिलेगा, इसको सेम टू सेम फिर दोनों तरफ cos स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, डबल हो जाएगा, इधर भी जोड़ना पड़ेगा। इसका मान a प्लस b और इसके स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा और यहाँ से रूट 2 cos x मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको जी? इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, ऊपर इसको 18 ये साइन एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस cos एक्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 6 इसका स्क्वायर प्लस 4। ये क्वेश्चन में दिए थे ना, और एक क्वेश्चन है ना -13 इसका मान पा रहा है